मौसम में बढ़ती गर्माहट के साथ चुनावी प्रचार का बिगुल भी बज चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ध्रुव शुक्ला। आज हम आ चुके हैं लाजपत नगर और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज हम जानेंगे जनता की राय कि क्या फिर से भाजपा को मिलेगा सत्ता का सिंहासन या होगा सिंहासन पर फेरबदल। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में। 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? मोदी को। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो है, मोदी है तो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, उसी का नाम मोदी है। तो क्या ऐसा मुमकिन कर दिया मोदी जी ने? बहुत कुछ। क्या क्या होने वाली थी काम था। क्या क्या कर दिया? 370 नंबर धारा खत्म कर दी। राम मंदिर बना दिए। 3 तलाक खत्म करवा दिए। कोविड खत्म हुआ है, कोरोना, उसकी वजह से आपके काम धंधों पर फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो उसका प्रभाव क्या आपको 2024 इलेक्शन में दिखेगा लोकसभा में? हाँ। वापस मोदी आ पाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो किसको देखना चाहेंगे आप लोकसभा पे? मैं तो देखना चाहता हूँ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को। मुलायम सिंह यादव तो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं। या कांग्रेस आ जाए। जी, कांग्रेस आ जाए, उससे अच्छा। कांग्रेस। तो अखिलेश यादव को नहीं देखना चाहते प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं नहीं। क्यों नहीं, वो भी चले गए, मोदी भी चला जाए यहाँ से। अच्छा। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे हिमकॉम न्यूज़ के साथ। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। क्या करती हैं आप? मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं? देखिए, कुछ भी फ्री करके जो है वो सुरक्षित नहीं बनता है, उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं अलग। जैसे कि हमने देखा कि वो बसों में किराया फ्री कर दिया है, इन सब चीज़ों से जो है वो दिल्ली सुरक्षित नहीं बन जाएगा। उसके लिए हमें स्टेप उठाने पड़ेंगे और जो हमारे सामने जो केसेस आते हैं उनसे हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और जो कि वो नहीं दिख रहा है अभी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली लड़कियों के लिए अब सुरक्षित हो चुका है। तो मतलब आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कैसे स्टेप्स, क्योंकि जनता जनार्दन से ही सत्ता चलती है, देश चलती है, तो आप जनता है तो आप बताएं कि कैसे स्टेप्स आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस है वो ज़्यादा ध्यान दें इन चीज़ों के लिए, और जो कैमरेज हैं वो तो हैं, बट उनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लड़कियों के साथ होता है उनसे तेज़ी से फैसले लिए जाएं, ये हम चाहते हैं। और दिल्ली में जैसे बस महिलाओं के लिए फ्री है, तो उससे भी आपको कुछ आपत्ति है? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री की जानी चाहिए, ना कि महिलाओं के लिए, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वो फैक्ट्री में काम करती हैं, वो पैसे कमाती हैं, तो उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है कि बस उनके लिए फ्री कर दी है तो उनको कोई फ़ायदा होगा। तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री होनी चाहिए बसेस। सर, 2024 लोकसभा इलेक्शन आने वाले, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? मोदी को जी। मोदी ही क्यों? मोदी ने जो किया वो और कोई कर नहीं सकता। ऐसे क्या काम मोदी ने किए हैं? आप देख ही रहे होगे कितना कुछ डिजिटल हो चुका है, तभी तो आप मुझसे पूछने आए हो। और मतलब मोदी के अलावा कौन आ सकता है? उनके बाद जी योगी आ सकता है, या उनकी जगह पर योगी आ सकते हैं, और कोई नहीं। योगी मोदी ये दो ही क्यों? बस इन्हीं में तो काबिलियत है, बाकी तो सब बस। विपक्ष में कोई नहीं है, कोई उभरता चेहरा नहीं है? नहीं, वो तो अभी घर में बैठ के खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे? हाँ जी। नमस्ते। 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं आप? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। क्यों 2000 मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों? देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। धारा 370 हटाई है, 35A हटाई है, 3 तलाक हटाया है, और जितनी भी डेवलपमेंट है ऑल ओवर इंडिया, उनकी डेवलपमेंट का कहीं मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड में उनका बहुत नाम है, देश का नाम है, और जो लोग हैं देश को बदनाम करते हैं उनको आना नहीं चाहिए। तो मोदी के अलावा कोई और चेहरा? नहीं, अभी नहीं, 5 साल के लिए छुट्टी सबकी। नमस्कार सर, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन। आप प्रधानमंत्री के पद पे किसे चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे काम में कौन से काम आ रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत सारे काम आ रहे हैं, जो जैसे कि रोड है, लाइट है, बिजली है, हर चीज़ में उन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे सेना जो है बॉर्डर पे, उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ये काम कभी विपक्षी ने नहीं किए? नहीं, ये कभी नहीं किया इन्होंने, दूसरे पक्ष ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल में से कोई काम नहीं किया, जो भाजपा ने 8 साल में किया है। जी। नमस्कार सर, आप 2024 में जो इलेक्शन है लोकसभा के लिए, उसके प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को क्यों? राहुल गांधी अच्छे काम किए थे, उनके वो थे ना, उन्होंने अच्छे काम किए थे। अच्छा, उनके पिताजी ने? और पिताजी ने, हाँ। जो पहले क्या काम किए थे? आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है उन्हीं के बेसिस पे राहुल गांधी को देंगे? जी, हम लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं ना, उन्हीं की देन है। अच्छा, उन्हीं की देन है सब। और क्या काम किया है राहुल गांधी ने? मैं तो खैर छोटा था, मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि
मेरे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना वो बताते हैं राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है। तो अब जो आप देख रहे हैं, अब क्या मोदी अच्छा काम कर रहे हैं या राहुल गांधी काम कर रहे हैं? मोदी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन क्या अच्छा काम किया, जितने पढ़े लिखे जो हैं शिक्षित लोग वो तो मतलब बेकार हैं, बेरोजगार चल रहे हैं, नौकरियां कहीं मिल नहीं रही हैं, तो क्या अच्छा काम किया, कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं अनुष्का महेश्वरी हिमकॉम न्यूज़ से। तो आइए जनता की राय जानते हैं। लोकतंत्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के 2024 में, उसमें उनकी क्या राय है, किसका चेहरा वो देखना चाहते हैं। नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे है कि आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट पीएम मोदी। पीएम मोदी का ही चेहरा आप क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास उसके अलावा अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। आप बताओ उसके आप मोदी के, यदि मोदी नहीं होंगे तो फिर आप एक अच्छा ऑप्शन बताओ। योगी जी हो सकते हैं, उन्होंने यूपी में इतना काम करा है। अमित शाह हो सकते हैं, गृह मंत्री है वो हमारे भारत के। नहीं, अभी ये रिटायरमेंट के बाद, मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद प्लान करेंगे। अमित शाह होंगे या फिर योगी जी होंगे, बट अभी के लिए मोदी जी ही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप कह रही हैं कि मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद आप अमित शाह या फिर योगी जी को देखना चाहते हैं, तो योगी जी क्यों? योगी जी क्यों नहीं? आप देख रहे हो यूपी सबसे भ्रष्टाचार और सबसे गुंडाराज हुआ करता था, और अब आप यूपी में देखो, यूपी में कितने जो क्राइम होने वाले लोग हैं, लड़कियां इजीली घूम सकती हैं, कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है। आप डेली न्यूज़ देख रहे हो, जो भी डेली गुंडे पकड़े जा रहे हैं, डेली लोगों को जो क्राइम करने वाले थे सब पकड़े जा रहे हैं, सजाएं मिल रही है, धीरे धीरे करप्शन एंड क्राइम कम होता जा रहा है। तो योगी जी क्यों नहीं? नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ही जीतेंगे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी तो दिल्ली में बहुत से अच्छे काम किए हैं। नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया? इतने सारे पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं, स्कूलों में इतना काम हुआ, अस्पतालों में इतना काम हुआ, लड़कियों के लिए पढ़ाई फ्री हो गई। फ्री तो है मगर अच्छे से नहीं है ना, फ्री नहीं है अच्छे से, हर बात से ऐसा ही नहीं है। लड़कियों के लिए जो पढ़ाई फ्री करवाई है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल जैसा बना दिया है, आपको लगता नहीं है कि कुछ बदलाव उन्होंने भी लाया है? जी नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा ज़्यादा खास बदलाव नहीं लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है लोकसभा में जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें किसकी सरकार बनेगी? मैडम मोदी की ही बनेगी। बाकी सारी पार्टियां भी तो आपस में एकजुट होकर गठबंधन कर रही है। मैडम गठबंधन तो पहले भी सारे लोगों ने किया था, कुछ नहीं होने वाला, केवल मोदी बनेगा। मोदी ही क्यों? ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने कि आप लोग चाहते हैं कि केवल मोदी जी ही आए? मैडम ऐसा है, मोदी पहले विदेशों में इंडिया को कोई जानता नहीं था, आज भारत का डंका बज रहा है विदेशों में, और भारत का बज रहा है, बल्कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे काम हुए। मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना काम हुआ है। सर, आप जरा 2-3 काम बताइए जिससे समझ में आए। मैडम ऐसा हुआ, एक तो देखो राशन वगैरह ये फ्री दे रहे हैं मोदी जी, और पेंशन वगैरह किसानों के खाते में जा रही है। उसके बाद ये मतलब जैसे योगी सरकार यूपी में कर रही है, ये गुंडा राज ख़त्म कर रही है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान पहले रहते थे। हम यूपी के रहने वाले हैं, पहले हम इतना परेशान हैं, जब से योगी बाबा आए हैं तब से एकदम दिल खुश है, और सब लोग उसी को वोट करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा रोड एकदम VIP बन गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गुंडा राज एकदम ना के बराबर ख़त्म हो गया पूरा। और सर, अगर बीजेपी सत्ता में आती है 2024 में, तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी के अलावा और किसका चेहरा आपको देखने को मिलेगा? जी मैडम, अभी तो फिलहाल में बीजेपी आएगी और बम्पर उससे आएगी, और अभी तो फिलहाल में मोदी ही रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जो PM के उम्मीदवार हैं वो माननीय आदित्यनाथ योगी हैं, और आगे रहेंगे, वही है और कोई नहीं है। नमस्कार सर, 2024 MCD इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं, उसमें क्या लगता है आने वाले में किसको आप उम्मीदवार देखना पसंद करेंगे? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी, कोई खास वजह सर? काम बहुत करती है, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जा रहा। जैसा कि अभी देखा कि चुनाव हो रहे थे दिल्ली में, तो उसका मेयर का चुनाव हो रहा, जो चुने हुए पार्षद हैं, एक मेयर को चुनने के लिए आपस में लात घूसे चला रहे, और जो जिस पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है वो अपना काम कर रही, तो उसे काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा? ये किस संविधान में लिखा हुआ कि नॉमिनेटिव लोग वोट करेंगे, और जिनको जनता ने चुना तो फिर उनको क्यों चुनवाया? सबको नॉमिनेटिव कर लेते, अपने आप कर लिया करें सारा काम।
बहुत अच्छा तर्क आपने रखा है सर, बट कहना चाहेंगे जैसे कि अभी मोदी जी का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी इतने सारे काम कर रहे हैं, देश के बाहर भी बहुत सारा इंडिया का नाम उन्होंने किया, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को उम्मीदवार बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी आने चाहिए? कहाँ पे देश का नाम हो रहा है? ये बेरोजगारी देखो, ये क्या है, ये सारा क्या है देश में हो क्या रहा? खाली मीडिया दिखा रही, सब जगह नाम हो रहा, सब जगह तो बदनामी हो रही देश की। हमारे देश में ही सारे क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं पे क्राइम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, ये मुद्दे होना चाहिए ना। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये मीडिया की तरफ से बस दिखाया जा रहा है लेकिन असल में काम नहीं हो रहे हैं? जमीन पे कुछ भी नहीं, जमीन पे दूसरा है और बाहर सब कुछ दूसरा देखने को मिला, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा देखने को। आपके तरफ से जो काम करने वाली वो आम आदमी पार्टी है, नरेंद्र मोदी सिर्फ जो बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनको बस बढ़ाया जा रहा है, मीडिया में बस दिखाया जा रहा है, काम कुछ नहीं, ये कहना चाह रहा है? मैं पूछता हूँ, मोदी जी ने बोला था 15 लाख मिलेंगे, आपको मिले 15 लाख? आप बताइए। जी बिल्कुल, आप जनता है, इसके बारे में तो आप बेहतर बता सकें। हम तो बेहतर यही बता रहे हैं जो दिखाया जा रहा है वो कुछ भी नहीं, और संविधान की पूरी तरह से ध्वजियां एकदम उड़ाई जा रही, कुछ भी न कानून है। किसने उड़ाई है ध्वजियां? बीजेपी सरकार उड़ा रही, और कौन उड़ा रहा? किस तरीके से, कोई तर्क दे सकते हैं? हर तरीके से। स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 में बना, 2024 आ गया, एक कानून दिल्ली जैसे शहर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, जबकि कानून कहता 2.5% के हिसाब से 5 लाख वेंडर का सर्वे करना है। 5 साल से ज़्यादा हो गया, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी का प्रावधान है, टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई, 70,000 का सर्वे किया, कानून तो कहीं कुछ रह ही नहीं गया। कानून हमारा कहता पटरी वाले को जब तक उसका सर्वे नहीं हो जाएगा छेड़ा नहीं जाएगा, देखो सारा फेंक दिया उजाड़ के, कुछ भी नहीं है देश के। तो आपके हिसाब से बस जो काम हो रही है वो आम आदमी पार्टी करी है, उसे ही आना चाहिए? हाँ, आम आदमी को ही आना चाहिए। नमस्कार, मैं लक्ष्य शर्मा और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। आज हम बातचीत करेंगे 2024 में आने वाली लोकसभा चुनाव के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश। सर, आप 2024 में आने वाली इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। बीजेपी, आप बीजेपी पक्के सपोर्टर हैं? बीजेपी। तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का वक्त नहीं अभी, पहले कांग्रेस के होते तब कांग्रेस का नाम ही निशान नहीं है, इसलिए बीजेपी के साथ चलेंगे, बीजेपी बेस्ट है। तो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा है? कोई दबदबा नहीं है, सब बकवास है। तो जैसे दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन भी आप जीती है, तो वो जीत गई है। एमसीडी छोटे चुनाव है, बड़े चुनाव पे हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी में आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी या कोई और? बेस्ट ऑफ तो मोदी है, उसके बाद में देखेंगे, अभी बहुत बैठे हैं लाइन में। नहीं, अगर इस साल इलेक्शन में मोदी जी जीत जाते हैं तो आप अगले इलेक्शन में आप किसको चेहरा मानते हैं बीजेपी का? योगी जी। और आप कांग्रेस के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं, सपोर्ट ऐसा नहीं, हमारे देश के नेता हैं, अच्छे नेता बैठे हैं इसमें, ऐसा नहीं है, बात की जिताएंगे इसी को ही। जिताएंगे आप मोदी जी को? धन्यवाद सर।